जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 28 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों आज की रीडिंग में आपको ये बताया जाएगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। मतलब कि 28 अप्रैल के दिन ये आपको लेके सुबह से लेकर रात तक क्या सोचने वाले हैं, क्या है आपके पार्टनर की इंटेंशन, क्या है उनका फ्यूचर प्लान, है भी कि नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 28 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। गजब, सबके सब बैंड्स के कार्ड हैं, मतलब आप समझ जाइए। चलिए अभी बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 अप्रैल के दिन सुबह से लेकर रात तक क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। अब इंटेंशन तो इतनी खतरनाक निकलती हैं लेकिन यहाँ पे होता कुछ नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, क्या है इनका फ्यूचर प्लान, तो कुछ चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके यस, तो पहली चीज़ तो ये है जो आपको क्लियर करनी है वो ये कि रीडिंग चाहे आप लोगों को देखते हुए 3 मंथ हुए हैं, 1 मंथ हुआ है, या जब से ये चैनल है तब से आपकी रीडिंग चल रही है। कई बार लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैडम रीडिंग देखते हुए इतना इतना टाइम हो गया है अभी तक यूनियन नहीं हुआ। तो यूनियन रीडिंग देखने से या करने से नहीं होते हैं, यूनियन होते हैं एक्शन लेने से। एंड अगर आपके पार्टनर को एक्शन लेना है तो जब राइट टाइम होगा, जब डिवाइन की मर्जी होगी तभी एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो रीडिंग बनाने से हम लोग सिर्फ बना सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि चल क्या रहा है, लेकिन हम लोग ये सोचिए कि उनको पकड़ के ले आए कि चलो यूनियन करो चल के, तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही हम लोग के हाथ में है। ओके, तो क्योंकि रीडिंग करते करते कई बार हम लोग का भी मन करता है कि आखिर ये पार्टनर कब आएंगे, लेकिन नहीं आते हैं, तो बताइए क्या करें। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं डेविल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये कार्ड भी सब वही बता रहे हैं कि इनके दिल में बहुत तगड़ा पैशन, बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, एक जेलसी, एक अधिकार जमाने वाली जो टेंडेंसी होती है कि आप इनके हैं, आपको कोई और छीन नहीं सकता, वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टाइम बैंड्स के कार्ड आए हैं। तो ये आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, ये 3 साइन हैं, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15, 9, 4, 6। तो जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो एक तो डेविल की है, दूसरी चीज़ 6 नंबर की है। 6 नंबर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें इनके दिल में। या तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये उन सारे टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बैडली, कि आप इनके हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो ये ऐसा कोई टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, या इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं अपने आफ्टर मैरिज के लिए। ओके, तो ये उन सारी चीज़ों को ख़त्म होते नहीं देख सकते, उन सारे सपनों को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते। ओके, चलिए, हो सकता है इन्होंने आपका बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, या आपने इनका बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, या ये उस दिन का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं जब आप लोगों की शादी होगी। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि या तो बहुत इंतज़ार के बाद इनको आपके जैसा पर्सन मिला था, शादी हुई थी आप लोगों की, एंड इन्होंने उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सर आँखों पे बिठाया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको प्यार से रखा था, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा खास था। वो जो शुरुआत का कुछ टाइम 3 to 4 मंथ आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, एंड ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिकॉज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, मतलब कि ये नॉस्टैल्जिक हैं, ये पास्ट की यादों में डूबे रहते हैं, ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप इनके साथ थे। एंड इनको फील होता है कि जैसे इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब नेगेटिविटी छाई हुई है, जितना ब्लैक कलर है यहाँ पर, लेकिन ये उस दिन को बहुत याद करते हैं जब इन्होंने आपसे शादी की थी। एंड ये बहुत ज़्यादा तन के चल रहे थे कि मतलब इन्होंने आपसे शादी की है, क्योंकि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, या मैरिज के टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे।
ओके। तो ये बहुत शांत से थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि इनका लाइफ पार्टनर आपके जैसा खूबसूरत है। एंड इनके दिल में उस वक्त इस हाई लेवल का पैशन भरा हुआ था कि मतलब ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ था। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा मतलब आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपको लेके ऐसे सपने देख रहे हैं कि मतलब इनको कष्ट हो रहा है कि इन्होंने आपका इतना इंतज़ार किया है, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सोचा था, आपके लिए सपने देखे थे। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि जैसे आपको जीतना, आपको हासिल करना, मतलब पैशन जो होता है वो एक टाइम पर आकर के गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है कि मिलेंगे कैसे नहीं, सपना पूरे कैसे नहीं होंगे, मेरी क्या डिज़ायर, मेरे क्या सपने सबके सब यूं ही रखे रह जाएंगे, ये क्या कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की गुस्सा भी इनके अंदर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग टेंडेंसी इनकी बढ़ रही है। ओके। तो इनके अंदर बहुत सारा जैसे कि ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, ये आपको कंट्रोल कर लें, आपको पकड़ के कहीं ले जाएं, कहीं आपको किडनैप कर लें। मतलब वही चीज़ होती है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होता है, गुस्से में भी होता है, तो जो मिले जुले थॉट्स आते हैं कि किडनैप कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, जैसे सडन थॉट दिमाग में आते हैं। इसी तरीके से इनके मन में मतलब जो मेन फीलिंग है वो ये है कि आपको कतई किसी और का होने ना दें, आपको कोई छीन के ले जाए, ये होने नहीं देंगे। इस तरह की कंडीशन इनकी दिखाई पड़ रही है। ओके। 6 हो सकता है ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 13 नंबर आ रहा है, 13 नंबर होता है डेथ कार्ड का। तो पॉसिबल ये भी है कि ये कनेक्शन डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। चाहे ये आपके लवर थे तभी भी आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, सबका नहीं लेकिन कुछ लोगों का। ओके। देखिए, जो भी कंडीशन मैं बताती हूँ वो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैडम आप तो हमेशा डिवोर्सी सेपरेटेड की रीडिंग करते हैं, मैडम आप तो हमेशा ऐसी ऐसी रीडिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। रीडिंग को देखते टाइम पर आपको ये समझना चाहिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। एंड इसमें मैं किसी एक पर्सन की रीडिंग तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता देखने वाला कौन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जाती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। इसलिए नहीं बताया जाता है कि ये रीडिंग सिर्फ डिवोर्सी के लिए है, सिर्फ सेपरेटेड के लिए है। अब जैसे कार्ड आते हैं तो वो पॉसिबिलिटी बतानी पड़ती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन की एज 40+ हो गई है एंड वो रीडिंग देख रहा है, तो फिर ये एजम्पशन लगाने पड़ते हैं ना कि या तो उसका डिवोर्स हो गया है, या तो उनके हस्बैंड या वाइफ अब नहीं रहे, या तो फिर उन्होंने शादी नहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बतानी इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके देखिए। ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे रेबल बन के आए। अब इनका गुस्सा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जो भी बेड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं, इनको सबको तोड़ ताड़ के निकल के आए हैं आपको पाने के लिए। यस, ये काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब इनके साथ आपकी शादी हुई थी तब में और अब में सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं एंड आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी, तब आपको पाना मतलब तब जो है आप बिल्कुल डिफरेंट थे, या सिचुएशन तब बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई हैं। जैसे कि अगर इनकी शादी किसी और के साथ हुई थी तो फिर ये सोच रहे हैं कि तब बहुत ही मुश्किल था कि नई नई शादी हुई है एंड ये आपको अप्रोच कर लें, लेकिन अब शादी को काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो अब कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा कुछ। यस, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड इस वजह से मतलब इनका पैशन इतना बढ़ रहा है। मैंने बताया ना कि इतने सारे थॉट्स इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये सोच रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस तरीके से। किसी के दिमाग में एक या दो, जैसे किसी का मन शांत होता है तो वो क्या सोचता है, चलो ये कर लें या ये कर लें या वो कर लें या वो कर लें, 4 हो गए प्लान। लेकिन जिसके दिमाग में थॉट भरे पड़े हैं, इस ट्रेन गन की तरह थॉट आ रहे हैं, तो वो मतलब कैसे क्या सोच पाएगा। यस, पोस्टपोनमेंट, इनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा लटक गई हैं या इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लटका दिया है। हो सकता है ये पास्ट की यादों में ही डूबे रहे, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, आपका सेपरेशन हो गया है, तो आप लोग उससे निकल नहीं पाए, बहुत लंबे टाइम तक आप उन्हीं यादों में खोए रहे, जिस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पाए। ओके। 4 5 9
9 नंबर डिले का ही होता है, 9 नंबर मंगल का होता है, 9 नंबर होता है बहुत ज़्यादा हर्मिट सिचुएशन में आ जाने का। मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर। 9 आ चुका है या तो 99 आपको दिख रहा है। यस, इनको ये भी फील होता है कुछ लोगों के लिए कि इन्हीं का विज़न क्लियर नहीं था। इन्होंने तस्वीर का एक रुख देखा था, दूसरा रुख ही नहीं देखा था। या तो इनको ये लगता था कि ये कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी एंड इनको लगने लगा था कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो आपकी शादी किसी और के साथ हो गई थी, तब इनको लगने लगा था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यस, तो कहीं ना कहीं विज़न या ये कहा जाए कि नज़रिया गलत था, जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। इनको चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही थी। ये इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि इनका विज़न ब्लर हो चुका था। इनको नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए उस वक्त, इसी वजह से डिले हुआ है। यस, यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं, 11 नंबर आया है। 11 नंबर होता है जस्टिस का। नो, जस्टिस का नंबर तो 8 होता है। जस्टिस का नंबर है ये। स्ट्रेंथ, देखिए, डॉटर ऑफ वैंड्स, इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, बहुत ज़्यादा यस पावर में हैं आप। एंड इस वक्त आप लोग अपनी फुल पावर में हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको कंपेयर कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप फुल पावर में हैं एंड अब आप लोग झुकने वाले या समझौता करने वाले नहीं हैं, इन्हीं को करना पड़ेगा। तो जब इनको करना है तो ये जो है रेबल बन के आना चाहते हैं। यस, डॉटर ऑफ कप्स, तो ये कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं कि पहले आप कितने इमोशनल थे, कितने वल्नरेबल थे, कितने इजी टू गेट थे। मतलब कि आपको इजीली अपनी लाइफ में हासिल कर सकते थे, लेकिन अब कंडीशन बदल चुकी हैं। अब कंडीशन ये है कि इनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पे रखना पड़ेगा, इनको सबको तोड़ के आना पड़ेगा। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। इनको फील हो रहा है कि अब इनको उस लेवल की स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी जैसे कि कोई लॉइन होता है। ओके, बहुत मेहनत का काम है, इनको बहुत तगड़ी वाली हिम्मत करनी पड़ेगी अगर इनको आपसे शादी करनी है। सन ऑफ सॉर्ड, यस, यहाँ पर इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। मेन दिक्कत यही है, इनको लग रहा है कि इनको वो करना पड़ेगा जो शायद इन्होंने क्या इनके खानदान में कभी किसी ने नहीं किया है। उस लेवल की हिम्मत, कोई ऐसा काम जैसे कि किसी और से मैरिड होते हुए भी आपसे शादी करना, या बिल्कुल डिफरेंट कास्ट कल्चर रिलीजन में जाके शादी करना, या आप इनके लिए फॉरबिडन फ्रूट हो सकते हैं, या ये टैबू रिलेशनशिप हो सकता है जिसे सोशली एक्सेप्टेड ना किया जाए। तो इनको लग रहा है इनको वो करना पड़ेगा जो आज तक शायद कभी किसी ने नहीं किया हो। तो वो करने के लिए अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एंड ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश अब ईश्वर ही हेल्प करे, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, तो देखिए, इनके अंदर हिम्मत तो नहीं दिखाई पड़ रही है, गुस्से में बहुत आ रहे हैं लेकिन हिम्मत की काफ़ी कमी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।